के लिए भी कह दीजिए ना, ये वही वाली बात हो गई ना। देखिए आप लोग ना सर, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग खुद सवाल उठाने का मौका देते हैं। आप जवाब में कोई ऐसी बात कीजिए, कोई ऐसा फैक्ट लाइए जिस पर मैं भी सवाल आपसे काउंटर ना कर पाऊं और फिर आपकी जो ओपोनेंट है वो भी ना पूछ पाए। नहीं, मैं आपके काउंटर का जवाब देने के लिए यहां पर बैठाया गया हूं और मैं आपको जवाब दूंगा। केरला में देखिए जिस तरीके से भाजपा, जैसे घर में जब चोरी होती है, चोर सोना चांदी बर्तन सब चुरा लेता है, एक बिस्तरा छोड़ देता है, अलमारी छोड़ देता है, उस तरीके से भाजपा वो प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आने देती है जहां पर ईडी सीबीआई को वो घुसाती नहीं है, जहां पर वो चोरी चकारी करने का दिमाग नहीं लगाती। ये आपको समझना है। आज 21-22 प्रदेशों में सरकार है, चाहे लाड़की बहना हो, चाहे होली दिवाली पे दिल्ली में सिलेंडर मिलना हो, महिलाओं को आज तक कुछ नहीं मिला, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, पर फिर भी इनकी झूठे वादे, झूठे स्कीम हर जगह इनकी बहुमत की सरकार बना देती है। देखिए सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करके जीत मानना, मेरे को लगता है कि ये गलत है और हम सब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करती है भाजपा के लिए। और इसके हमने हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हर समय एपिक नंबर के साथ इनकी वोट चोरी आप देखिए बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर जवाब लेना बनता भी है। बीजेपी के हमारे साथ यहाँ पर नेता भी है, मैं उनसे जवाब लूंगी। साथ ही हमारे साथ टीएमसी की सपोर्टर सोफिया खान भी हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन एक बार फिर से जरा दफ्तर बीजेपी के मुख्यालय लिए चलते हैं, अपने दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसी बीच आपको ये मैप के जरिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये पूरा भारत का नक्शा किस तरीके से अब ये बदलता दिखाई दे रहा है। हर बार जब चुनाव होते हैं तो इसका रंग कैसे बदलता है, और ये जो भगवा रंग है किस तरह से इसमें भी बदलाव हो रहा है, और बीजेपी कैसे अपने आप को लगातार बढ़ाती जा रही है, राज्य दर जिस तरीके से जीत दर्ज कर रही है। आप कुल मिलाकर 22 ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी अपना जीत का परचम लहरा चुकी है, और उसके बाद ये पूरी तस्वीर किस तरह से बदलकर सामने आ गई है, ये पूरा नक्शा आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं, ये दिखाते हुए कि बीजेपी किस तरह से राज्यों में काम कर रही है। भले ही यहां पर विपक्षी आरोप लगा रहा हो कि झूठे वादे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन वादों पर भरोसा जनता जता रही है, और वही जनादेश में दिखाई दे भी रहा है। और इसीलिए आज बीजेपी के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अच्छा, आपको एक बयान सुनवाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने 2014 में एक बयान दिया था। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मित्रों, कुछ दिन पहले ये रैली की जब बात चलती थी तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए।